नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, क्लर्क लेवल पर है, तो आगे अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं और बड़े सामान्य परिवार में होने के बाद भी इनकी इच्छाएं बड़ी 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 हैं और ये जानना चाहते हैं, गुरुजी क्या मैं अपने लाइफ में उस इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। और इनको बिजनेस करने की बड़ी तमन्ना है। नौकरी में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी की वजह से नौकरी किया। अब व्यापार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा समर्पण है। तो इनको जानना है कि क्या ये व्यापार कर सकते हैं। और गरीबी रेखा पार करके इन्होंने नौकरी तो प्राप्त कर ली है, अब ये बहुत अमीर बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और स्ट्रगल करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे और बहुत अमीर बनने की तमन्ना है। तो देखो, केवल सोचने से नहीं होता है और ये कहावत भी है कि अगर होनी अच्छा होता है तभी आपका सोच भी बदलाव में आता है या सोच में भी काफ़ी बदलाव आता है। तो अगर आपके हथेली पर भी ये चिन्ह होगा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इनको आश्वस्त जरूर कर रहा हूं कि आपको आज न कल अमीर बनना ही बनना है। प्रयास सार्थक होना चाहिए, प्रयास सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए, तो जरूर अमीर बनेंगे आप। और इस प्रकार के योग अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो चाहे उनका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर परिवार में ही हुआ होगा तो वो भी अपने दम पर बहुत बड़ा नाम हासिल करेंगे। इनके हाथ पर ना व्यापार के बड़े अच्छे चिन्ह हैं, तभी इनके मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चल रही हैं कि इनको व्यापार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका मेन कारण क्या है वो मैं आपको आज बताता हूं और कब करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, इनकी बुद्ध रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो ये कंप्लीट बुद्ध रेखा ऐसे गई और यहीं पर से एक बनावट ऐसे फिशनुमा आकृति जैसी दिख रही है। मतलब एग्जैक्टली इनके हाथ पर फिशनुमा आकृति डेवलपिंग स्टेज में है, लगभग लगभग बन ही चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, वो सामान्य है। तो इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हो, खास करके बुद्ध रेखा पर, तो इस व्यक्ति को कभी भी धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे की दिक्कत इन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करती। इसके बाद आगे भी ये देख लो, आपकी जबरदस्त बुद्ध रेखा, कमाल है। तो व्यापारिक रेखा बुद्ध रेखा कही जाती है, बड़ी शानदार है। इसके ऊपर एक फिश साइन बन गया तो आकस्मिक धन लाभ को बता देता है, जिंदगी पर पैसे आने के योग को बता देता है। और कभी भी अगर हम अमीरी की बात करते हैं, गरीबी से ऊपर उठ के बड़ा कार्य करने की बात करते हैं, तो हमारे हाथ पर भाग्य रेखा बड़ा अच्छा होना चाहिए, जो कि इनके हाथ पर भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय कंडीशन में है। ये देखो, कंप्लीट भाग्य रेखा, जबरदस्त भाग्य रेखा, ये वाली भी भाग्य रेखा है और यहां से चल के सीधा यहां पर आके रुकी, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। मतलब भाग्य रेखा बेमिसाल है और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे ही, आगे जिंदगी पर धन आने के भी योग हैं, एक से ज्यादा ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा आपकी। अब क्या ही चाहिए आपको, जबरदस्त भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर धन लाभ जरूर करते हैं। और अगर ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ सूर्य पर्वत पर एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, इसको ट्रायंगल नहीं मानेंगे, ये एक राहु रेखा का ही साथ है। और ये राहु रेखा इनकी यहाँ तक चली, वो मैं नेगेटिव में समझाता हूँ, बताता हूँ। ये एक त्रिभुज है पॉजिटिविटी में, यहाँ भी एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी सूर्य रेखा देखो आगे बढ़ रही है। ये वाली लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है ना, की तो बात ही नहीं है। और चंद्रमा पर ये सब लाइन्स यात्राओं को बताती है, जिंदगी पर यात्राएं होती हैं। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर बड़ी शानदार शानदार है। बृहस्पति पर प्रबल स्क्वायर बन रहा है 32वें वर्ष की आयु के बाद। 32 से लेकर 36 तक में जातक के जिंदगी में ना अच्छा सेटलमेंट हो जाता है, बढ़िया बढ़िया सेटलमेंट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई, बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मुझे आपकी हथेली, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस पर बात कर लेते हैं और इस हथेली के हिसाब से केवल मैं बात कर लूं तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर सफलता जरूर आती है, ऐसे व्यक्ति अमीर जरूर बनते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है, वो भी मैं बात करूंगा, और कुछ और पॉजिटिविटी भी है, उस पर भी बात कर लेता हूँ। प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, सारे ही प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है।
जुपिटर भी ठीक है, एक समय के बाद बेहतर था तो बढ़िया है। स्ट्रगलिंग फेज था वो शुरुआती दौर में था, वो सामान्य था। तो पॉजिटिविटी, अगर प्लानिटरी कंडीशंस अच्छा हो, लाइंस अच्छे हो, तो जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही होती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। इस संदर्भ में मैं बात कर भी रहा हूं और कह भी रहा हूं कि आप जिंदगी पर सफल जरूर होंगे, आप जिंदगी पर पैसा जरूर कमाएंगे। अब कुछ नेगेटिव चीज पर भी हम विचार करेंगे, नेगेटिव चीज को भी हम देखेंगे एवं समझेंगे कि ये नेगेटिविटी हाथ पर क्या है। तो अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर लूं तो ये राहु रेखा को लेकर खुद भी वरीड थे और इनके हाथ पर राहु रेखा अवश्य ही है। ये एक राहु रेखा हो गई, ये एक राहु रेखा हो गई, ये एक राहु रेखा हो गई, और हल्की हल्की सी, ये सब राहु रेखा नहीं है। तो मतलब 3-4 राहु रेखाएं ताकतवर थी। और जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा रहती है तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में परेशानी आती है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में 100% परेशानी आती है। लेकिन उस समय में परेशानी आती है, समझिएगा मेरी बात को, उस समय में परेशानी आती है, हमेशा परेशानी नहीं रहती। तो आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है कि राहु रेखा कब कब है। ये बात आज के वीडियो से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो राहु रेखा ये देख लिया आपने। इसके बाद और क्या नेगेटिविटी, थोड़े से तनाव है, बृहस्पति थोड़ा सा दबा हुआ रहे तो इंसान थोड़ा तनावग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। तो आइए हम देखते हैं, इसके बाद बताते हैं और क्या क्या चीजें आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी। इसके बाद मुझे कोई खासा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिख रहा है, वैसी कोई परेशानी नहीं दिख रही। अब हम बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण को लेके कि आप व्यापार कब शुरू करो। देखो, व्यापार शुरू करना अगर आप अच्छे समय में शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप अपने खराब समय में शुरू करेंगे तो ये गड़बड़ है। अच्छे समय में शुरू करना बहुत बढ़िया रहता है। तो इसके लिए आपकी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर बताऊंगा कि आप क्या करते हैं, समझिएगा। इसके बाद कुंडली के बाद ये चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी कि आपको व्यापार कब करना चाहिए। इसका कारण है, कुछ कुछ राहु रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। जब राहु रेखा हथेली पर अवस्थित होती है तो जातक को थोड़ा सा परेशान तो ये करती है, थोड़ा नहीं, ये ज्यादा ही परेशान करती है। तो राहु रेखा है, अभी मैं उसको भी बताता हूं। पहले ये देख लो, ये समझ लो कि व्यापार करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा बुध रेखा आपके हाथ पर है तो व्यापार बेशक करना चाहिए, एकदम क्लैरिटी। लेकिन अगर अपने सही महादशा या अंतर्दशा में व्यापार आप शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और कुंडली के हिसाब से किस चीज का व्यापार करना चाहिए वो भी देख के बताऊंगा। वैसे चंद्रमा और शुक्र आपका काफी प्रबलतम अवस्था में है, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार, कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बस राहु रेखा ना होता ना तो मैं आपको अभी बोल देता व्यापार शुरू कर लो। राहु रेखा क्या होता है ना, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें गंवाने और कमाने के चांसेस बड़े बने रहते हैं। अगर आपका खराब समय में कोई कार्य शुरू हुआ तो आप पैसे गंवाते हैं, अगर आपका अच्छे समय में कोई कार्य शुरू हुआ तो आप पैसे कमाते हैं। तो अभी मैं जीवन रेखा से बता देता हूं राहु रेखा कब कब है और क्या क्या परेशान कर सकती है। बाकी व्यापार आप कर सकते हैं, अमीर बनेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। व्यापार शुरू करना, लेकिन जब तरक्की होने लगेगी फिर ही जाके अपने जॉब को स्किप करना है। ऐसे जॉब को स्किप आप मत करना। दूसरे क्वेश्चन तो अधिकारी बनोगे कि नहीं, तो अधिकारी बनने के चांसेस बन रहे हैं। आप मेहनत अगर सार्थकता से करेंगे तो क्लर्क लेवल से ऊपर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं इनके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से दबाव है, काफ़ी स्ट्रगल, और मध्यम परिवार से है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह लो आप। ऐसे व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है जिंदगी में बचपन से ही। कुछ कुछ प्रगति की रेखा थी, आपका काम तो हुआ लेकिन काफ़ी कष्टों के साथ। एक दिक्कत के योग थे लगभग 18वें में, फिर एक लगभग आपके 20 में, एक लगभग आपके तरक्की के योग थे, ये 24 में थी, फिर वहीं पर 24 में दिक्कत भी था तो 24-25 में तरक्की के योग भी थे। एक आपके लगभग 27 में थी, फिर एक 28 में दिक्कत, एक 30 में तरक्की के योग बने थे, और एक दिक्कत के योग है 33-34 में। अगर आपकी आयु अभी 33 वर्ष की है, जो कि 32-33 आपने बताया था, अगर आपकी आयु अभी 33 वर्ष की है तो 1-2 साल का आपका इरिटेशन और परेशानी है। पिछले 1 साल से आप काफ़ी इरिटेट और परेशान हो रहे होंगे। तो आपको इस समय में, खास करके इस समय में, संभल के रहना चाहिए। रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए। बाकी और भी जो भी सार्थक उपाय है मैं आपको दे दूंगा। ये समय आपके व्यापार को शुरू करने के लिए ठीक नहीं है, वो मैं आपके कुंडली का अध्ययन करके स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन इसके बाद जो आप तरक्की करेंगे ना, ये देख लो, एक बढ़िया तरक्की आपके लाइफ में 35 वर्ष के आसपास है, फिर एक लगभग आपके 37 में है, फिर एक 38 में है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है,
38 में एक राहु रेखा है, फिर एक बड़ी सी राहु रेखा आपके 42 में है, तनाव दे सकती है। अगर अभी से इसका उपाय किया जाए तो ठीक रहेगा। 42 के बाद एक बड़ी सी यात्रा की रेखा है, एक ट्रायंगल जैसी आकृति है 42 से लेकर 52 तक। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी, 56 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक 62 में तरक्की, फिर एक यात्रा का योग है फिर 62 के आसपास, आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु रेखा 40वें वर्ष की आयु तक है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। खुशी की बात यह है कि बहुत ताकतवर राहु रेखा नहीं है, और जब बहुत ताकतवर राहु रेखा नहीं होती तो ज्यादा टेंशन नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई आपके एथली पर मुझे दिखा। ये थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। मध्यम एज के बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद भी जिंदगी अपने जातक अपने लाइफ में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जबरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना है, लेकिन अच्छे समय में करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं। दिल में किसी के लिए कोई संदेह नहीं है। इंसान हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। ये टिंडकर, ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। बृहस्पति अच्छी है, 36वें तक आपके लाइफ में सेटलमेंट भी आ जाएगा। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं और करते ही रहेंगे। हाँ, थोड़े धोखे आपको लाइफ में मिले हैं, थोड़े तनाव को ये बृहस्पति बता भी देती है, तो तनाव मत लिया करिए। बाकी ये माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा फ्लक्चुएशंस लग रहा होगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस नहीं है, यहाँ पर जुड़ चुका है। आगे माइंड रेखा ठीक है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, काफ़ी भावुक है। भावुकता बहुत ज़्यादा, इस पर नियंत्रण करो। ये भावुकता वाली ही रेखा है। और एक नेगेटिविटी में बता रहा था ना, तो ये देखो राहु रेखा यहाँ पर आकर रुक गई। उसके बाद ये एक भावुकता वाली रेखा है, ये कोई ट्राइंगल नहीं बनाई है। और भाग्य रेखा मैं देख रहा हूँ 36 के बाद बेहतर कंडीशन में, एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग 38 39 के आसपास है। उसके बाद कोई नेगेटिविटी नहीं है। उसके बाद जबरदस्त भाग्य रेखा है, बहुत जबरदस्त। घर से दूर की उन्नति है, घर से दूर का वास है। वीनुमा आकृति सैटर्न पर है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। यहाँ पर ट्राइंगल जैसी आकृति है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता ही है। थोड़ा इरिटेशन के लाइन डेवलप कर रहे तो थोड़ा इरिटेट फील जरूर आप करते होंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, जातक बहुत समझदार है। जबरदस्त सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी है। एक बढ़िया सा त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, ये एक और त्रिभुज है। मतलब 38 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना है। बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति व्यापार भी कर सकते हैं और व्यापार में आगे भी बढ़ सकते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। कुछ एक रेखा निकल के जा रही है, थोड़े धोखे मिलने का योग है। हाँ, संभल के कदम रखिएगा तो क्यों दिक्कत होगा। मंगल अच्छा है तो काफी पराक्रमी है। ये सब लाइन्स है जो विशेषतम ये यात्राओं को बताती है। जिंदगी पर इस केस में यात्राएं होती हैं, ये सब भी यात्रा वाली रेखा है, ये भी देख लो। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, ये भी यात्राओं को बताती है। और ये वाली भी चंद्र पर रेखाएं यात्राओं को बता रही है। थोड़े से इरिटेशंस के लाइन है, थोड़ा सा द्वंद्व और दुविधा में रहते हैं। बट केतु पर्वत पर प्रबल आपके ये यात्रा के लाइंस बने तो जिंदगी का लास्ट पीरियड भी यात्रा में रहेगा। कुछ ट्रायंगल्स भी है भाग्य रेखा के, ये जीवन रेखा के साथ अच्छी चीज मानी जाती है। ये ट्रायंगल्स रहे तो नेगेटिविटी दूर होती है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त चल रही है, बढ़िया। ये बुद्ध रेखा एक बढ़िया फिश जैसी आकृति है। अगर व्यापार शुरू करोगे तो बहुत चलेगा, लेकिन अच्छे समय में करना। मनी ट्रायंगल बना है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। मैं बता दूंगा समय कब बेहतर रहेगा। बड़े बड़े व्यापारी गणों के हाथ पर बुद्ध रेखा पर फिश रहता है, तो आपको व्यापार भी शुरू करना है और आपको करोड़पति भी बनना है, ये चीज बता रही है। ये जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। बहुत सोचते हैं ऐसे व्यक्ति, एक्सट्रीम सोचने वाले, बहुत टेंशन लेते हैं। इतना टेंशन मत लिया करो आप, ये बिल्कुल उचित नहीं है आपके लिए। बहुत चिंता करोगे, बहुत चिंता करोगे। वैसे मंगल प्रबल है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लग्जरी सुख के लाइन से तो लग्जरियस लाइफ तो रहती ही है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का भी लाइन आपके हाथ पड़ता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस लेते भी हैं। बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय को तो ये बता रहा है। और अगर मैं आपके हाथ से शादी की बात करूँ, थोड़ी लेट मुझे दिख रही है, वैसे शादी हो ही जाएगी। बाकी थोड़ा सा दबाव, इसमें थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो लेट ही शादी को लेकर समस्या रहती है। बाकी सब तो ठीक ही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद तो भाग्योदय होनी ही है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो ऐसे व्यक्ति
लंबी आयु बिताते हैं और आगे की भाग्य रेखा और जो इंडिकेशन है ये आपको अमीर तो बनाएगी। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।